नमस्कार दोस्तों, मैं हूं द एक्सीडेंटल एक्सप्लोरर और आज हम बात करने वाले हैं उस कहानी की जो आपको मेन स्ट्रीम न्यूज़ में कभी नहीं मिलेगी। ये कहानी है उस सच की जिसे सुनना शायद बहुतों को पसंद नहीं आए, लेकिन जानना बहुत ज़रूरी है। हम आज बात करेंगे उस ज़मीन की, उस संस्कृति की और उन लोगों की जिन्हें अपने ही देश में अजनबी जैसा महसूस कराया जाता है। तो चलिए आज के इस सच्चे सफर की शुरुआत करते हैं, एक ऐसी आवाज बनने के लिए जो अक्सर दबा दी जाती है, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं बल्कि एक कोशिश है भारत को असली भारत से मिलवाने की। नागालैंड को भारत का हिस्सा बनाए रखने के लिए साल 1963 में एक खास वादा किया गया और उसी वादे से जन्म हुआ आर्टिकल 371 ए का एक ऐसा प्रावधान बाकी राज्यों से बिल्कुल अलग बनाता है। 371 आई के तहत संसद द्वारा बनाया गया कोई भी कानून तब तक लागू नहीं होता जब तक नागालैंड की विधानसभा उसे मंजूरी न दे। ये लागू होता है 4 अहम बातों पर: धार्मिक और सामाजिक प्रथाएं, नागा कस्टमरी कानून और न्याय व्यवस्था, भूमि और संसाधनों का स्वामित्व, नागा पहचान और परंपराएं। मतलब साफ है, दिल्ली का कानून नागालैंड में तभी चलेगा जब नागालैंड खुद मानेगा। नागालैंड में कानून सिर्फ कोर्ट में नहीं चलते, यहाँ गांव के बुजुर्ग, मोनपा, अंग और काउंसिल ही सबसे बड़ी अदालत है। हर ट्राइब का अपना कानून होता है, मऊ का अलग, कोन्याक का अलग, अंगामी का अलग। उदाहरण, जमीन की लड़ाई कस्टमरी कोर्ट सुलझाएगा, शादी का विवाद ट्राइब के बुजुर्ग फैसला करेंगे। और मजे की बात यह है कि इन फैसलों को भारत की अदालतें भी मानती हैं। यहां का कानून कितना अलग है, इसका एक सबसे बड़ा सवाल है, क्या नागा महिलाएं अपनी जमीन की मालिक हो सकती हैं? अधिकतर ट्राइब्स में जमीन का अधिकार पुरुषों के पास होता है। शादी के बाद महिलाओं को पैटर्नल लैंड से हक नहीं मिलता, लेकिन कुछ बदलाव हो रहे हैं। दिमोपुर और कोहिमा जैसे शहरी क्षेत्रों में महिलाएं जमीन खरीद पा रही हैं। एजुकेटेड नगाज अब महिलाओं के हक में बोलने लगे हैं। क्या यह बदलाव की शुरुआत है या अभी भी ये एक लंबी लड़ाई है? नागालैंड में जमीन सिर्फ एक टुकड़ा नहीं, ये पहचान है, आत्मा है। यहां सरकार भी बिना ट्राइब की इजाजत के जमीन नहीं ले सकती। फॉरेस्ट, हिल्स, रिवर्स, सब पर ट्राइब का हक होता है। माइनिंग या डैम बनाने के लिए भी गांव की सहमति जरूरी है। यह अधिकार इंडिया के किसी और राज्य में नहीं है। आज का युवा नागा कहीं ना कहीं इस डुअल आइडेंटिटी में फंसा है। एक तरफ ट्राइबल प्राइड, दूसरी तरफ मॉडर्न इंडिया में मिलने वाली सुविधाएं। क्या हम इन कानूनों को प्रिजर्व करें या बदलें? क्या ये ऑटोनॉमी नागालैंड को प्रोटेक्ट कर रही है या आइसोलेट? ये सवाल सिर्फ नागालैंड के नहीं, पूरे भारत के हैं। नागालैंड के ट्राइबल लॉज सिर्फ कानून नहीं, ये एक सभ्यता की रक्षा की कहानी है। एक ऐसी सभ्यता जिसे न दिल्ली समझ पाई, न बाकी भारत ने कभी सुना। अब वक्त है इन कहानियों को आवाज देने का। अगर आप चाहते हैं कि भारत नागालैंड को सिर्फ एक राज्य नहीं, एक सभ्यता की तरह देखे, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। आप देख रहे हैं द एक्सीडेंटल एक्सप्लोरर, जहां हर वीडियो में छुपा है असली भारत।